हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 जुलाई 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की है। इस एआई संचालित प्लेटफॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पेंटेरा। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली शुरू की है। इस एआई संचालित प्लेटफॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पेंटेरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने 2030 में पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डेनमार्क। और इसका गोल क्या है? कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2045। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने 2030 में पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डेनमार्क ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिनामी टोरिशिमा द्वीप जो हाल ही में खबरों में था किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जापान। मिनामी टोरिशिमा द्वीप जो हाल ही में खबरों में था किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जापान से। और यह कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक अलग जापानी मूंगा एटोल है। और मिनामी टोरिशिमा द्वीप को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो मार्कस द्वीप के नाम से भी जानते हैं मिनामी टोरिशिमा द्वीप को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बिल निर्माण 2024 का मसौदा पारित किया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 ट्रिलियन डॉलर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बिल निर्माण 2024 का मसौदा पारित किया? तो 1 ट्रिलियन डॉलर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है। एक टर्म है SIR। तो SIR का मतलब क्या हुआ? स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि SIR स्टैंड्स फॉर, तो आंसर क्या होगा? स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निवेश से संबंधित है। सार्क देशों के बीच मुद्रा विनिमय के लिए एक नई प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें कितने वर्षों को शामिल किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2024 से 2027। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। RBI ने अनाउंस किया है सार्क देशों के बीच मुद्रा विनिमय के लिए एक नई प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें कितने वर्षों को शामिल किया गया है? तो 2024 से 27। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 पेन प्रिंटर पुरस्कार हाल ही में किस भारतीय लेखक को दिया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरुंधति रॉय। 2023 पेन प्रिंटर पुरस्कार हाल ही में किस भारतीय लेखक को दिया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरुंधति रॉय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र। और इसमें क्या है? एलिजिबल वुमेन विल गेट 1500 पर मंथ, मतलब 1500 महीने पर महीने मिलेंगे एलिजिबल वुमेन को। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो इस योजना को एक्सटेंड किया गया है 31 अगस्त तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने हाल ही में पूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड जारी किया? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है EIPI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है।
और इसे जारी किसने किया है? IMF ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द इंडेक्स हैज कैटेगराइज ईच कंट्री इनटू एडवांस्ड इकोनॉमी, यही शॉर्ट में बोलते हैं, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, इसे बोलते हैं शॉर्ट में EM, एंड लो इनकम कंट्री, इसे बोलते हैं शॉर्ट में LIC। यहाँ पे LIC का मतलब हुआ लो इनकम कंट्री। EM स्टैंड्स फॉर, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका एडवांस इकोनॉमी AE, दूसरा है आपका इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी EM, और तीसरा है आपका लो इनकम कंट्री LIC। अब इसमें क्या क्या है? भारत कौन सा स्थान पे है? इंडिया है 72nd पोजीशन पे, भारत 72वें पोजीशन पे है। बांग्लादेश है 113 पे, और रेटिंग क्या है बांग्लादेश की? 0.38। श्रीलंका इसमें कहाँ पे है, कौन से रैंक पे है? श्रीलंका है 92 पे, श्रीलंका की रेटिंग है 0.43। और चाइना आपका है 31 पे, और चाइना का रेटिंग क्या है? 0.63। ठीक है। द रेटिंग फॉर ईच कंट्री इज एनालाइज्ड बेस्ड ऑन देयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी याद रखना है। किस पे बेस्ड था रेटिंग? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, लेबर पॉलिसी, इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। भारत कौन से स्थान पे है? भारत है 72वें पोजीशन पे है। इसके अलावा इंडेक्स को कैटेगराइज किया गया है एडवांस इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और लो इनकम कंट्री, तो मैंने बता दिया है। सिंगापुर टॉप पे है, सिंगापुर आपका टॉप पे है, सिंगापुर टॉप पे है, मतलब फर्स्ट पे है। सिंगापुर के बाद है डेनमार्क 0.78, सिंगापुर टॉप पे है। सिंगापुर की रेटिंग कितनी है? 0.80। डेनमार्क की कितनी है? 0.78। डेनमार्क सेकेंड पोजीशन पे, यूएसए आपका थर्ड पोजीशन पे 0.77 रेटिंग है। और इनको किस में रखा गया है? एमॉन्ग द हाईएस्ट रेटेड AE का मतलब क्या हुआ? एडवांस इकोनॉमी में। और इंडिया को कैटेगराइज किया गया है किस में? EM में। EM का मतलब क्या हुआ? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। इंडिया को किस में कैटेगराइज किया गया है? EM यानी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। और इंडिया की रेटिंग कितनी है? इंडिया तो 72 पोजीशन पे है, 72वें पोजीशन पे है, और इंडिया की रेटिंग क्या है? 0.49। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडिया की रेटिंग कितनी है? 0.49 अप्रॉक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, टॉप पे कौन है? तो टॉप पे 1 नंबर पे सिंगापुर, 2 नंबर पे डेनमार्क, 3 नंबर पे यूनाइटेड स्टेट। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया? IMF ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया स्वालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है? तो आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया स्वालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है? तो आर्कटिक महासागर। इसके अलावा एक होपेन आइलैंड है, होपेन आइलैंड, ये आपका कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक महासागर ही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र में। और कौन एस्टेब्लिश करेगा? एयर इंडिया। एयर इंडिया एस्टेब्लिश करेगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? अमरावती में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। कौन करेगा? एयर इंडिया। महाराष्ट्र में कहाँ? अमरावती में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक भारत को कम कार्बन ऊर्जा वाले भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए $1.5 बिलियन का ऋण देने पर सहमत हुआ है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक भारत को कम कार्बन ऊर्जा वाले भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए $1.5 बिलियन का ऋण देने पर सहमत हुआ है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एंटोनियो कोस्टा। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एंटोनियो कोस्टा को, पुर्तगाल से है। और इसके अलावा 2 और पॉइंट आपको याद रखना है।
उर्सुला ओन डेर लेयन को रीनोमिनेट किया गया है। किसका? यूरोपीय संघ का हेड चुना गया है फिर से इन्हें। किसे? उर्सुला ओन डेर लेयन को। इसके अलावा एक एस्टोनिया की है काजल कलास, इन्हें चुना गया है टॉप डिप्लोमेट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक, मतलब यूरोपियन यूनियन का टॉप डिप्लोमेट चुना गया है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक और पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर 6 मंथ, यानी दिसंबर 2024 तक। तो किस कंट्री को चुना गया है? हंगरी को। हंगरी ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। मतलब वो हर एक 6 महीने पे चेंज होते रहता है चेयरमैनशिप। तो अभी किसके पास है? हंगरी के पास है। कब तक रहेगा? दिसंबर 2024 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। प्रत्येक वर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2 जुलाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी थाईलैंड। जो एक्सरसाइज मैत्री है ये आपका भारत और थाईलैंड के बीच होता है और एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इस पर कौन सा एडिशन हो रहा है? तो 13वां एडिशन। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा एडिशन हो रहा है? 13वां एडिशन। अच्छा, लास्ट कब हुआ था? तो कोरोना की वजह से बंद हो गया था। और जो आखिरी हुआ था सितंबर 2019 में। कहाँ पे? उमरोई मेघालय में। तो जो लास्ट एडिशन हुआ था एक्सरसाइज मैत्री का 2019 में हुआ था, सितंबर 2019 में 12वां एडिशन। और फिर से हो रहा है 13वां एडिशन। कहाँ पे? इस बार कहाँ हो रहा है 13वां एडिशन? 2019 के बाद ये आपका हो रहा है 2024 में थाईलैंड में। और थाईलैंड में कहाँ? फोर्ट वाचीरा प्रखंड, जो कि टाक प्रोविंस में है थाईलैंड के। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्योमा चुशुल क्षेत्र जो हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका लद्दाख में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्चुअली हुआ क्या था, टैंक के साथ ही जो 5 जवान थे वो क्या कहे पानी के साथ ही बह गए। ठीक है, शहीद हो गए। तो इसलिए आपका क्षेत्र न्यूज में बना हुआ है। जो श्योक रिवर है इसमें बाढ़ आ गई, तो उस पानी की वजह से, पानी के फ्लो के कारण, और जो सोल्जर थे वो क्या हुए? स्वेप्ट अवे हो गए बाय श्योक रिवर ड्यूरिंग मिलिट्री ट्रेनिंग इन लद्दाख। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जहाँ पे ये घटना हुआ है ये आपका न्योमा चुशुल क्षेत्र के नज़दीक ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है EIU स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में अपना सबसे हालिया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया। कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो पिछले साल भी वियना ही था, इस बार भी वियना ही है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वियना। EIU ने हाल ही में अपना सबसे हालिया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया। कौन सा शहर टॉप पे है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वियना। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रैंक वाइज फर्स्ट पे है वियना, सेकंड पे है कोपेनहेगन डेनमार्क में है, थर्ड पे है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है, फोर्थ पे है मेलबॉर्न, पाँचवें पे है कैलगरी कनाडा में, और जो कैलगरी और जेनेवा है ये दोनों पाँचवें पे है। फिर सेवेंथ पे है सिडनी, और वैंकूवर और सिडनी 7 दोनों पोजीशन पे है। फिर 9th पे है ओसाका और 9th पे है ऑकलैंड। ठीक है, अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलेंगे, लेकिन आपका क्या बोलते हैं कैलगरी और जेनेवा को 5th पे रखा गया है, सिडनी और वैंकूवर को 7th पे रखा गया है, और ओसाका और ऑकलैंड को
9वें रैंक पे रखा गया है दोनों को, ठीक है। इसके अलावा जो रैंक दिया गया है, इंडेक्स दिया गया है, किस किस पे दिया गया है, तो स्टेबिलिटी पे, हेल्थ केयर पे, इन्वायरमेंट पे, एजुकेशन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा, जो टॉप 10 में है तो एजुकेशन में सबको 100 में 100 मिला है, ठीक है। ये नोटिस करने वाली बात है, तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लंदन कौन से पोजीशन पे है, तो लंदन है 45वें पोजीशन पे। और एशिया की अगर बात करें तो हांगकांग ने सबसे महत्वपूर्ण सुधार दिखाया, जो 61वें से 50वें स्थान पर पहुंच गया। तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस क्वेश्चन दिखाया एशिया में हांगकांग ने। हांगकांग की रैंक कितनी है करंट में, तो 50 है। इसके अलावा जो तेल अवीव है इजराइल में, ये पहले था, इसकी रैंक कितनी है, तो 20 प्लस से कितना डिक्लाइन हुआ है, 112, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। रैंकिंग में सबसे नीचे दमिश्क जो कि सीरिया में है, सबसे कम रहने योग्य शहर रहा, और इसके ऊपर है त्रिपोली लीबिया का है, अल्जीयर्स अल्जीरिया का है, और लागोस नाइजीरिया इसके ठीक ऊपर है, और इनमें कोई सुधार नहीं दिखा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डिक सूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदरलैंड। फॉर्मर स्पाई चीफ भी थे, इनका नाम है डिक सूफ। डिक सूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदरलैंड। और इनसे पहले जो थे मार्क रूट, इन्हें क्या बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मार्क रूट है इन्हें क्या बनाया गया है, तो नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो भारत। ये मैं बता चुका हूँ पहले ही, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। बाकी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हो। जैसे 2023 में 641 नई पशु प्रजातियाँ और 339 नई पौधों की प्रजातियाँ की खोज हुई थी। इसके अलावा इसमें आपको याद क्या रखना है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का 109वां स्थापना दिवस बनाया गया। इसके अलावा एक बुक है हाउ फॉरेस्ट थिंग टुवार्ड्स एन एंथ्रोपोलॉजी बियॉन्ड द ह्यूमन। इस बुक को किसने लिखा है, एडुआर्डो कोन ने। इसके अलावा और क्या याद रखना था आपको, बारकोड एटलस ऑफ इंडियन फिशेज, इसको रिलीज किया गया। ये ज्वाइंट पब्लिकेशन है किसका, ICAR NBFGR लखनऊ का और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता का। इसके अलावा रोअर ROAR सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, इस बुक को किसने लिखा है, तो शीलादित्य चौधरी और केतन सेन गुप्ता, ठीक है। तो ये सब एग्जाम में पूछ सकता है, सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, तो विक्रम मिश्री को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, तो विक्रम मिश्री। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने वार्षिक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UNODC। और UNODC का मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने वार्षिक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की है, तो UNODC ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है, 292 मिलियन हो गई है, जो 10 वर्षों में 20% की वृद्धि है। इसके अलावा दो और पॉइंट आपको याद रखना है। द इंटरनेशनल डे
अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाते हैं? 26 जून को। और इस साल की थीम क्या है? द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।